परमेश्वर रोज आपके घर आता है तो ये केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि एक जीवित सच्चाई है। परमेश्वर का स्वभाव है अपने लोगों के बीच रहना। बाइबल का पूरा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर हमेशा अपने चुने हुए लोगों के बीच चलना चाहता है। उसने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ चला, उसने अब्राहम के तंबू में आकर वाचा की, उसने इसराइलियों के साथ जंगल में तंबू में वास किया और अंत में वो यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर का हृदय सदा से यही रहा है कि वह अपने लोगों के घरों में रहे और उनके जीवन का हिस्सा बने। जब कोई घर परमेश्वर को प्राथमिकता देता है, जब वहां हर निर्णय उसके वचन के अनुसार लिया जाता है, तो वो घर आशीषित हो जाता है। वो घर साधारण इमारत नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित मंदिर बन जाता है। वहां हर कोना उसकी उपस्थिति का साक्षी बनता है। बैठने की जगह, भोजन की मेज, बच्चों का कमरा, सब कुछ उसकी महिमा से भर जाता है। यदि कभी आपने अनुभव किया हो कि किसी समस्या के बीच अचानक आपको शांति मिल गई, कोई मार्गदर्शन आपके मन में उतर आया, तो ये उस जीवित परमेश्वर का ही कार्य है। वो केवल आसमान में दूर बैठा नहीं है, बल्कि आपके घर के भीतर मौजूद है और हर पल आपको दिशा दे रहा है। आपका घर जब दूसरों के लिए भी शरण का स्थान बन जाए, जब कोई थका हुआ व्यक्ति वहां आकर चैन की सांस ले, जब कोई रोता हुआ मन वहां आकर सुकून पाए, तो ये प्रमाण है कि परमेश्वर वहां रोज आता है। उसकी उपस्थिति केवल आपको नहीं, बल्कि आपके घर में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। जब आप घर में वचन पढ़ते हैं और बच्चे उसे सुनकर समझने लगते हैं, जब वे प्रश्न पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो ये केवल एक सीखने की प्रक्रिया नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा ने आपके घर को अपनी कक्षा बना लिया है। वहां अब परमेश्वर का विद्यालय चल रहा है और उसके आत्मा द्वारा हर सदस्य को शिक्षा मिल रही है। कभी कभी आप देखेंगे कि जीवन की कठिनाइयां आपको तोड़ नहीं पाती। आप सोचते हैं कि ये कैसे संभव है कि इतनी समस्याओं के बीच भी मैं खड़ा हूँ। इसका कारण ये है कि परमेश्वर रोज आपके घर आता है और आपको भीतर से सामर्थ्य देता है। उसका वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य कमजोरी में सिद्ध होती है। जब आप कमजोर होते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपको थाम लेता है और यही प्रमाण है कि वो आपके घर को नहीं छोड़ता। उसकी उपस्थिति का एक और संकेत है कि आपके घर में भय का वातावरण नहीं रहता। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, आपके घर में एक अदृश्य ढाल बनी रहती है। ये ढाल परमेश्वर के दूतों की है। भजन संहिता कहती है कि वो अपने दूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त करेगा। यदि आप रात को निडर होकर सो सकते हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों से आपके घर को घेर रखा है। परमेश्वर की उपस्थिति से घर के वातावरण में भी बदलाव आता है। वहां झगड़े की जगह क्षमा, शिकायत की जगह धन्यवाद और भय की जगह विश्वास आ जाता है। यदि आप ये बदलाव देख रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर ने आपके घर को अपनी उपस्थिति का निवास स्थान बना लिया है। आपका घर जब दूसरों की मदद के लिए खुला रहता है, जब आप थोड़े में भी बांट पाते हैं, तो ये केवल आपकी उदारता नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, परंतु जब परमेश्वर किसी घर में आता है, तो वो उस घर को आशीष का साधन बना देता है। इसलिए जब आप ये अनुभव करें कि आपके घर में रोज शांति है, प्रेम है, प्रावधान है, चंगाई है, गवाही है और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन का आदर है, तो समझ लें कि वो प्रतिदिन आपके घर आता है। उसका आना केवल चर्च तक सीमित नहीं है। वो आपके साधारण से घर को अपने महल में बदल देता है। वो आपके भोजन पे आशीष देता है, आपके बच्चों पर हाथ रखता है, आपके कामों में मार्गदर्शन करता है और आपके सपनों में भी बोलता है। वो हर सुबह आपके दरवाजे पर खड़ा रहता है और कहता है, देखो मैं यहाँ हूँ, केवल मुझे आमंत्रण दो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसलिए अपने घर को परमेश्वर के लिए खुला रखो। उसकी स्तुति और धन्यवाद में समय बिताओ। हर दिन उसका वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका घर साधारण नहीं रहा, बल्कि वो स्थान बन गया है जहाँ स्वर्ग प्रतिदिन उतरता है। यही वे संकेत हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर रोज आपके घर आता है। परमेश्वर बोलते हैं और वो अभी भी बोलते हैं। 2-3 हजार की मंथली सेविंग्स कर सकते हैं आप भी अपनी बीपी डायबिटीज की मेडिसिन पे। जो बताते हैं कि परमेश्वर रोज आपके घर आता है। परमेश्वर बोलते हैं और वो अभी भी बोलते हैं। बाइबल में कई बार ये दिखाया गया है कि परमेश्वर ने अपने प्राचीन सेवकों से बातें की, पर यह सोचना कि वो केवल पुराने समय में ही बोलते थे एक भ्रांति है। परंपरा और अनुभव दोनों में स्पष्ट है कि परमेश्वर आज भी अपने बच्चों से बोलते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे कैसे बोलता है और उसकी आवाज को कैसे पहचानना है, तो नीचे दिए गए मार्गदर्शक पढ़िए और अपने हृदय को खोलिए। पहला मार्ग, सत्यम और प्रामाणिक स्रोत वचन के माध्यम से परमेश्वर मूलतः अपने वचन के द्वारा बोलते हैं। बाइबल परमेश्वर की मुखरित आवाज का रिकॉर्ड है और वो हमारे लिए पहला और अंतिम सत्य प्रमाण है। जब कोई अंदर की आवाज या संकेत आए, तो उसकी कसौटी यही है कि वो बाइबल के वचन से मेल खाती है या नहीं।
परमेश्वर की आवाज कभी भी उसके वचन का उल्लंघन नहीं करेगी। इसलिए वचन पढ़ना, मनन करना और वचन को अपने जीवन में लागू करना परमेश्वर की आवाज सुनने की सबसे ठोस और आवश्यक पद्धति है। रोज का वचन आयतों का जप ध्यान वचन के ऊपर करना आपको परमेश्वर के कहने की भाषा में प्रशिक्षित करता है। दूसरा मार्ग, पवित्र आत्मा के द्वारा अंदरूनी गवाही। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है और वह हमारी आत्मा में अनुग्रह, समझ और गवाही देता है। जब आप परमेश्वर से सच में जुड़ते हैं तो आपकी आत्मा में एक शांति, आंतरिक पुष्टि या उभार महसूस हो सकता है। ये आंतरिक अनुभव किसी विचार या कल्पना जैसा नहीं होता, वो अक्सर शांत, दृढ़ और स्पष्ट होता है। इसे पहचानने के संकेत हैं शांति का अनुभव, घबराहट के बजाय आश्वासन और मन की निरपेक्ष स्पष्टता कि ये सही है। जब भी आपकी अंदरूनी आवाज प्रेम, शांत और वचन के अनुरूप हो, समझिए कि पवित्र आत्मा ने कुछ कहा है। तीसरा मार्ग, प्रार्थना में उत्तर और अनुभव। परमेश्वर अक्सर प्रार्थना के उत्तर में बोलते हैं। कभी वो सीधे शब्दों में नहीं बोलते तो भी परिस्थिति बदलकर, लोगों के माध्यम से या मन में उत्तर देकर बताते हैं। प्रार्थना करते समय जो विचार आपके मन में अचानक आते हैं या जो शांति आती है, वे उत्तर हो सकते हैं। प्रार्थना में रिकॉर्ड रखें। जो भी दिशा या वचन का अनुभव होता है उसे लिखिए। इससे बार बार जांचना आसान होता है और भविष्य में आप देख पाएंगे कि क्या वो मार्ग परमेश्वर की ओर से था। चौथा मार्ग, परिस्थितियां और खुले दरवाजे। परमेश्वर अक्सर अपने उत्तरों के लिए परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। एक दरवाजा खुलना, एक अवसर का अचानक आना, व्यक्ति का मिलना, ये सभी परमेश्वर की सिद्धि हो सकती है। परंतु यहाँ सतर्कता जरूरी है, क्योंकि हर अच्छी घटना परमेश्वर से नहीं होती। इसलिए परिस्थितियों को भी वचन और आत्मिक गवाही की कसौटी से जांचें। यदि दरवाजा वचन और शांति के साथ मेल खाता है तो वो परमेश्वर का संकेत हो सकता है। पांचवा मार्ग, स्वप्न और दृष्टि। परमेश्वर स्वप्नों और दृश्य के माध्यम से भी बोलते रहे हैं। पुराने नियम में बहुत से सेवक व भविष्य दृष्टाओं के द्वारा निर्देश पाते थे। आज भी परमेश्वर स्वप्नों के जरिए विशेषकर उन लोगों को निर्देश देते हैं जो प्रार्थना और वचन में लगे रहते हैं। स्वप्न अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं और उन्हें व्याख्या की आवश्यकता रहती है। इसलिए स्वप्न की व्याख्या करते समय संतुलन रखें और इसे वचन से परखें। अगर स्वप्न भय, भ्रम या वचन के विरुद्ध कुछ कहता है तो उसे परमेश्वर का मानने से पहले प्रार्थना और परख कीजिए। छठा मार्ग, दूसरों के माध्यम से बोलना। परमेश्वर अक्सर अपने वचन, मार्गदर्शन और पुष्टिकरण के लिए दूसरे विश्वासियों का उपयोग करते हैं। एक मित्र, पादरी, अध्यापक या सहयोगी के कहे शब्द आपके जीवन में एक पुष्टि बन सकते हैं। परंतु यीशु की भाषा में यह देखा जाना चाहिए कि वह व्यक्ति भी वचन और आत्मिक पवित्रता में है। किसी भी सलाह को बिना जांच के स्वीकार न करें। जब कई विश्वासी एक ही दिशा में पुष्टि करें, तब परमेश्वर का हाथ स्पष्ट होता है। सातवां मार्ग, प्राकृतिक सृजन और संकेत। प्रकृति भी परमेश्वर की भाषा है। सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, अचानक मौसम की शांति, ये कभी कभी परमेश्वर की स्मरणीयता के रूप में आते हैं और आपके मन को खोलते हैं। परंतु इसे निर्णय का असंवाद नहीं बनाइए। ये केवल एक छोटा संकेत हो सकता है जिसे वचन और प्रार्थना से पुष्ट किया जाना चाहिए। आठवां मार्ग, अनुकरणीय परिस्थितियां और अनुभव। कई बार परमेश्वर आपको आगाह करने या मार्गदर्शित करने के लिए कठिनाइयों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप सीखें।